निकोलो माकियावेली इटली के एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और लेखक थे, जिनका जन्म 3 मई 1459 को फ्लोरेंस में हुआ था। वे पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारक माने जाते हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द प्रिंस, मूल नाम इल प्रिंसिपी, 1513 में लिखी गई। हालांकि यह 1532 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक एक राजकुमार प्रिंस को शासन कला सिखाने वाली मार्गदर्शिका है, जिसमें माकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग करके देखा। वे मानते थे कि राजनीति में सफलता के लिए व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिज्म, चालाकी और कठोर निर्णय आवश्यक हैं, न कि आदर्शवाद या अंधविश्वास। उनकी विचारधारा को अक्सर माकियावेलियनिज्म कहा जाता है, जो सत्ता प्राप्ति और बनाए रखने के लिए अनैतिक साधनों को जायज ठहराती है। लेकिन यह गलत फहमी है। माकियावेली नैतिकता के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे वास्तविकता के समर्थक थे। वे कहते हैं कि एक शासक को सिंह की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। आज की क्वेरी हर किसी का साथ मत दो माकियावेली के मूल सिद्धांतों से सीधे जुड़ती है। राजनीति में हर किसी का साथ देना या हर किसी पर भरोसा करना आत्मघाती है। माकियावेली सिखाते हैं कि गठबंधनों, अलायंसेस में सतर्क रहना, निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी से बचना और दोस्तों से अधिक दुश्मनों पर भरोसा करना बुद्धिमानी है। द प्रिंस के अध्याय 20, 21 और 23 में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। इस निबंध में हम इन विचारों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, ऐतिहासिक उद्धरणों और आधुनिक संदर्भों के साथ। यह माकियावेली का दर्शन प्लेटो या अरस्तु जैसे आदर्शवादियों से भिन्न था। वे मानते थे कि राजनीति कैसे होना चाहिए, ought to be, नहीं बल्कि कैसे है, is, पर आधारित होनी चाहिए। दी प्रिंस की शुरुआत में वे कहते हैं, मानव प्रकृति परिवर्तनशील है और सौभाग्य, फॉर्चुना, अनिश्चित। शासक को भाग्य पर निर्भर न रहकर अपनी बुद्धि, विर्तु से काम लेना चाहिए। इस संदर्भ में हर किसी का साथ मत दो का अर्थ है राजनीति में अंधे विश्वास या व्यापक गठबंधनों से बचना। माकियावेली कहते हैं कि लोग स्वार्थी होते हैं, दोस्त ईर्ष्या से धोखा देते हैं, जबकि दुश्मन को जीतकर वफादार बनाया जा सकता है। अध्याय 20 में वे लिखते हैं, दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग सीखें। दोस्त जल्दी विश्वासघात करते हैं क्योंकि वे ईर्ष्या से प्रेरित होते हैं। यह सिद्धांत फ्लोरेंस की राजनीति से प्रेरित था, जहां माकियावेली ने 1488-1512 तक राजदूत के रूप में काम किया। उन्होंने फ्रांस, रोम और वेनिस जैसे शक्तियों के बीच गठबंधनों को देखा जो अक्सर टूट जाते थे। उदाहरण स्वरूप 1474 में फ्रांस के चार्ल्स पिपन के आक्रमण ने इटली को विभाजित कर दिया और गठबंधन बार बार बदलते रहे। माकियावेली ने सीखा कि निष्पक्ष रहना कमजोरी है, पक्ष चुनना शक्ति देता है। गठबंधनों पर माकियावेली के विचार। निष्पक्षता की भूल। द प्रिंस के अध्याय 21 में माकियावेली गठबंधनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कैसे एक राजकुमार को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना आचरण करना चाहिए। वे कहते हैं कि एक शासक को सच्चा मित्र या सच्चा शत्रु दिखना चाहिए, न कि निष्पक्ष। पूर्ण उद्धरण। एक राजकुमार को भी सम्मान प्राप्त होता है जब वह स्वयं को सच्चा मित्र या सच्चा शत्रु सिद्ध करता है, अर्थात बिना आरक्षण के किसी एक पक्ष का समर्थन करता है। यह हमेशा निष्पक्ष रहने से बेहतर है, क्योंकि यदि आपके दो शक्तिशाली पड़ोसी झगड़ पड़े तो वे या तो ऐसे होंगे कि विजेता आपको डराने का कारण बनेगा या नहीं। दोनों ही मामलों में आपके लिए पक्ष लेना और ईमानदार युद्ध लड़ना बेहतर होगा। क्यों? यदि आप पक्ष लेते हैं और सहयोगी जीतता है तो रण और मित्रता का बंधन बनता है। यदि हारता है तो वह आपको सहायता देगा।
लेकिन निष्पक्ष रहने से दोनों पक्ष आपको शत्रु मानेंगे। माकियावेली फ्लोरेंस का उदाहरण देते हैं, जो पिसा पर कब्जा करने के लिए फ्रांस के साथ गठबंधन टूटने से हार गया। वे कहते हैं, यदि दो प्रतियोगी इतने मजबूत हों कि विजेता से कोई डर ना हो, तो युद्ध में भाग लेना और भी बुद्धिमान है, क्योंकि आप एक की सहायता से दूसरे का विनाश करेंगे। यह सिद्धांत हर किसी का साथ मत दो का मूल है। हर किसी का साथ देना मतलब हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश, जो असंभव है। माकियावेली मानते थे कि राजनीति जीरो सम गेम है, एक की जीत दूसरे की हार। आधुनिक उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ सोवियत संघ से गठबंधन किया। भले ही वे वैचारिक शत्रु थे, चर्चिल ने कहा, यदि हिटलर घोड़ों पर घुस आए तो मैं कम्युनिस्टों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। यह माकियावेलियन है, दुश्मन का उपयोग दुश्मन के खिलाफ। विस्तार से देखें, माकियावेली गठबंधनों को 3 प्रकारों में बांटते हैं: स्थायी, अस्थायी और रणनीतिक। स्थायी गठबंधन दुर्लभ हैं क्योंकि हित टकराते हैं। अस्थायी गठबंधन, जैसे नापोलियन के यूरोपीय अभियानों में, जल्दी टूटते हैं। रणनीतिक गठबंधन ही सफल होते हैं, जहां शासक लाभ हानि की गणना करता है। वे चेतावनी देते हैं, सहयोगियों पर निर्भर न रहें, अपनी सेना मजबूत रखें। अध्याय 12-13 में वे किराए की सेनाओं मर्सनरीज और सहायक सेनाओं ऑक्सिलरीज की निंदा करते हैं, क्योंकि वे विश्वासघाती होती हैं। फ्लोरेंस की हार का कारण यही था, स्विस किराए की सेनाओं पर भरोसा। दोस्तों पर अत्यधिक विश्वास न करने का सिद्धांत। अध्याय 20, फैक्शंस और किले क्या लाभदायक हैं या हानिकारक। यहां माकियावेली कहते हैं, दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग सीखें। दोस्तों से सावधान रहें, वे ईर्ष्या से जल्दी धोखा देते हैं। पूर्ण उद्धरण, जो पूर्व शासन से संतुष्ट थे वे आपके दुश्मन थे। उन्हें मित्र बनाना आसान है, लेकिन जो असंतुष्ट थे और आपको सत्ता दिलाने में मदद की, वे जल्दी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। यह हर किसी का साथ की चेतावनी है। दोस्तों का साथ देना मतलब उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा, जो शासक के लिए खतरा। माकियावेली उदाहरण देते हैं, रोमन सम्राट सेवेरस ने सैनिकों का साथ लिया, लेकिन सीनेट को कुचल दिया। आधुनिक में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सलाहकारों पर अंधविश्वास ने बे ऑफ पिग्स विफलता को जन्म दिया। माकियावेली विश्वास को रणनीतिक मानते थे। अध्याय 23, चापलूसों से कैसे बचें। वे कहते हैं, राजकुमार को सत्य बोलने वालों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन चापलूसों से सावधान। उद्धरण, चापलूसों से बचना कठिन है क्योंकि शासक अपनी बातों से प्रसन्न होते हैं। समाधान, बुद्धिमान सलाहकारों की परिषद बनाएं जो केवल प्रश्नों के उत्तर दें। यह विश्वास को सीमित करता है, हर किसी पर नहीं, चयनित पर। दुश्मनों का उपयोग, विपरीत पक्ष का लाभ। माकियावेली का अनोखा विचार, दुश्मनों को मित्र बनाना आसान। अध्याय 20 में पूर्व दुश्मनों को मित्र बनाना पूर्व मित्रों को वफादार रखने से आसान है। क्यों? दुश्मन को क्षमा करने से कृतज्ञता पैदा होती है, जबकि दोस्त अपेक्षित मानते हैं। उदाहरण, पापा जूलियस द्वितीय ने फ्रांस के खिलाफ स्पेन से गठबंधन किया, भले ही वे शत्रु थे। यह सिद्धांत हर किसी का साथ मत दो को पूरक है। हर किसी को दुश्मन न माने, लेकिन चयनित दुश्मनों का उपयोग करें। आधुनिक भारत पाकिस्तान संबंधों में 1971 युद्ध में भारत ने सोवियत संघ संभावित प्रतिद्वंद्वी से गठबंधन किया। अमेरिका पाकिस्तान गठबंधन को तोड़ने के लिए। ऐतिहासिक उदाहरण, माकियावेली के समय से। माकियावेली के उदाहरण प्राचीन और समकालीन से हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट का साम्राज्य। अध्याय 4, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद डेरियस का राज्य विद्रोह न कर सका, क्योंकि अलेक्जेंडर ने स्थानीय कुलीनों का साथ लिया, न कि हर किसी का। माकियावेली कहते हैं, एकजुट राज्य में विजेता को एकजुट रहना चाहिए।
फ्लोरेंस की गलतियां। 1500 में फ्लोरेंस ने पिसा पर कब्जा करने के लिए फ्रांस का साथ लिया, लेकिन निष्पक्ष रहने की कोशिश में हार गया। माकियावेली ने अपनी डायरी में लिखा, गठबंधन टूटे क्योंकि विश्वास न था। रोम के उदाहरण। अध्याय 21 में रोम ने कार्थेज के खिलाफ ग्रीस से गठबंधन किया, लेकिन निष्पक्ष न रहकर पूर्ण समर्थन दिया। ये उदाहरण साबित करते हैं कि हर किसी का साथ विफलता लाता है। आधुनिक संदर्भ। राजनीति, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में माकियावेली के विचार आज प्रासंगिक हैं। राजनीति में, अमेरिकी विदेश नीति में ओबामा प्रशासन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन चीन से व्यापारिक गठबंधन रखा। चयनित पक्ष। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति माकियावेलियन है। हर सहयोगी पर भरोसा न करें। भारत में मोदी सरकार ने रूस, पुराना मित्र, और अमेरिका, नया, के बीच संतुलन बनाया, लेकिन पाकिस्तान से दूरी रखी। व्यवसाय में, स्टार्टअप में हर निवेशक का साथ न लें। चयनित वेंचर कैपिटल चुनें। एलन मस्क ने टेस्ला के लिए सऊदी अरब से निवेश लिया, भले ही वैचारिक मतभेद थे। दुश्मन का उपयोग। व्यक्तिगत जीवन में, दोस्ती में हर किसी पर भरोसा न करें। माकियावेली की सलाह, ईर्ष्या से बचें। लिंक्डइन पर नेटवर्किंग में गुणवत्ता, मात्रा, लेकिन आलोचना भी है। माकियावेली को अनैतिक कहा जाता है, लेकिन वे कहते हैं अच्छाई का आचरण करना चाहिए, लेकिन बुराई का उपयोग करने में संकोच न करें यदि आवश्यक हो। अध्याय 15। निष्कर्ष। माकियावेली की अमर शिक्षा, हर किसी का साथ मत दो, माकियावेली का सार है। राजनीति में सतर्कता, निर्णायकता और व्यावहारिकता। दी प्रिंस, अध्याय 26 में वे कहते हैं, इटली को मुक्त करने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए मजबूत गठबंधन, न कि अंधा विश्वास। आज की अस्थिर दुनिया में यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन तनाव, यह सिद्धांत प्रासंगिक है। माकियावेली हमें सिखाते हैं, शक्ति बनाए रखने के लिए पक्ष चुनें, विश्वास कमाएं, लेकिन कभी अंधे न हों। उनके शब्दों में, यह बेहतर है कि डराया जाए बजाय प्यार किया जाए, यदि दोनों संभव न हो। अध्याय 17। यह कठोर लगे लेकिन वास्तविक।